और फिर हमारे गायक बंधुगण भी संगीत तैयार रखेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा शाश्वतत्रही। जयति तेधिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा शाश्वतत्रही। दैत देशता एकजुतावता जयति तेधिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा शाश्वतत्रही। सयत इंदिरा शाश्वतत्रही। शरदुदासये साधुजात शरदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुखाधृता शरदसेयुखा श्रीरसाम्बा। सुरतनाथ ते शुल्कलासिका वरदवेग्नको मेन किं वदा। वरदवेग्नते मेन किं वदा। जयति तेधिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा शाश्वतत्रही। शाश्वतत्रही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतना जब गोपियां 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। भगवान की स्तुति सुनकर जब गोपियों ने कहा प्रभु अब हम बड़े निराश हो गए, हमारे पास कोई सहारा नहीं है, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान जब प्रकट हुए तो मानो जितनी गोपियां थी उतने से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और सभी गोपियों के गले में बहियां डालकर भगवान खड़े हो गए और मुरली बजाने लगे। अच्छा, भगवान ने किस प्रकार रासलीला को देखकर शंकर जी ने भी माता पार्वती से आग्रह किया कि हम भी रास में देखने जाना चाहते हैं और उसी से भगवान शंकर जी गोपेश्वर बन करके आ गए। गोपेश्वर का मतलब गुप्त रूप से आए। भगवान शंकर जी एक समय भगवान कृष्ण जी शंकर जी के लिए भी यही नारी रूप में आए थे। तो आज शंकर जी भगवान शत्रुघ्न जी के साथ नृत्य करने के लिए नारी रूप में पधारे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे मुझु जन परम ज्ञानी संत पुरुषोत्तम को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी गोपियों का भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मात्र करने में से उनकी अब पीड़ा दूर हो गई। भगवान शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही होती है। छठा दिन आप लोग जानते होंगे शरद पूर्णिमा में जब चंद्रमा निकलता है वह रात्रि कितनी अच्छी लगती है। ठीक है, आज तो मान लो यहाँ पर बिजली का साधन है, लेकिन गांव साइड जहाँ बिजली साधन नहीं होता हो तो अत्यंत ही मनोरम लगता है। वन में तो और ही मनोरम दृश्य लगता है शरद पूर्णिमा का। भगवान ने समस्त